ये कौन से पुलिस स्टेशन में आते हैं? वो तो ये यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में आते हैं, ग्रामीण में आते हैं, कुछ रोज़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में भी आते हैं। तो ज़्यादातर जो रिंग रोड के साइड के जो लेआउट्स हैं, आउटस्कर्ट्स हैं, नॉन एनए लेआउट्स हैं, ज़्यादातर वहाँ पर ये इश्यूज़ हैं। एमएनसी जिस तरह से ऑर्गेनाइज होकर काम करती है, टीम होते हैं इनके, एक टीम वो प्लॉट्स कहाँ खाली है, कहाँ कब्जा कर सकती है, वो एक टीम ढूंढने वाली एक टीम है। सर्च, जिसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लॉट्स, वो एक टीम करती है। दूसरा, वो प्लॉट्स के ऊपर डुप्लीकेट पेपर्स बनाने वाली टीम होती है। तीसरा, इनके पास मसल पावर, गुंडे जब वो प्लॉट पर जाके ठहरते हैं, वहाँ पर मैन पावर सप्लाई करने वाली एक तीसरी टीम काम करती है। चौथी टीम जो पुलिस डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत और कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कैसा उनको वीक, सामने वालों को कैसा वीक करना, उसके ऊपर काम करने वाली एक चौथी टीम है। पांचवी टीम इन चारों को फंड करने वाली भी एक टीम है। तो ऐसी 5 ऑर्गेनाइज्ड लोग मिलकर ये लैंड माफिया चलाते हैं। कम से कम 8 से 10 लैंड माफिया टीम गुलबर्गा में काम कर रहे हैं और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, इनको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स का भी सपोर्ट है, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे ग्राम पंचायत का, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का। नीचे के जो लोअर ऑफिशियल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको। तो सर देखिए, रजिस्ट्रार जो होता है, आप ये जो 7 गुमज है, इसके भी पेपर आप खाता एक्सट्रैक्ट कॉरपोरेशन में 2000 रुपये दे तो 7 गुमज के भी खाता एक्सट्रैक्ट बना के देते हैं वहाँ पर। और ये 7 गुमज को भी आपके नाम पर रजिस्टर करते हैं। गुलबर्गे का रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसा है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। पेपर रहते हो ना, रजिस्ट्री करके देते हैं। उनका एक ही फार्मूला है, आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, उसके ऊपर रजिस्ट्री करके देते हैं। हम ये भी देखें, एक एक प्लाट को 2-2, 3-3 रजिस्ट्री भी हुआ है। लास्ट मंथ में रजिस्ट्रार ऑफिस खुद एक डबल रजिस्ट्री करने पर उन्होंने खुद एफआईआर कराया है सामने वालों के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में भी चल रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप खामोश है, ये सबसे क्या बोलते हैं, बुनियादी बात, यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप की खामोशी ही सबको यहाँ पर पनप नहीं दे रही है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ये जो महल्ले में जो नौजवान टीमों की जो लैंड माफिया की टीम है, कॉरपोरेशन इलेक्शंस में और एमएलए इलेक्शंस में ये टीम उनको मदद करते हैं। तो इसलिए क्या ये लोग इनडायरेक्टली, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हो, चाहे एमएलएज हो, चाहे एमपीज हो, इनको सपोर्ट करते हैं ये लैंड माफिया ग्रुप्स को। क्योंकि 4-5 लाख रुपए डाल के पूरा पेपर बनाते हैं, 10-20 लाख की प्रॉपर्टी हत्याते हैं। तो बहुत एक छोटा इन्वेस्टमेंट में एक क्या बोलते हैं 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट इनको मिल रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस के तौर पर, एक अच्छा बिजनेस मॉडल के तौर पर ये नौजवान आजकल कर रहे हैं और इसको डेफिनेटली सपोर्ट पॉलिटिकल लीडरशिप का है। हम थोड़े दिन पहले ही एक लैंड माफिया टीम को पकड़े हैं। अब उनको छुड़ाने के लिए कौन गए हैं? गुलबर्गा के कॉरपोरेटर्स गए हैं। गुलबर्गा के जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके फ़ोन आ जाकर उनको छुड़ाए हैं। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट नहीं होती, डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट चाह रहा है कि काम करना है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप लूज़ होने की वजह से डिपार्टमेंट भी एक हद तक कैलम लिमिटलेस है, एक हद तक काम कर सकते। जब तक आवाम सपोर्ट करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप करना है। अब जितने भी हम कमिश्नर साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, अब नए जो क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर हैं, ये पूरे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट आना है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो आपका एलिगेशन ये है कि एक नेक्सस है जो पॉलिटिकल लीडरशिप में और लैंड माफिया में एक नेक्सस है जो नस्टनी से काम चल रहा है। डेफिनेटली सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, हर जगह यही नेक्सस होता है पॉलिटिकल लैंड माफिया का। ये नेक्सस को अगर हम तोड़ना है तो अवाम को जागरूक होना है। अवाम अगर काम करने पे, अवाम अगर सही दिशा पे अगर काम करेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट सही काम कर सकता है। वरना क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि जिस तरह जैसे ही प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आते हैं उन्हें कोर्ट को रेफर करते हैं, क्योंकि सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं। हालांकि सिविल नहीं, क्रिमिनल मैटर होता है। लोगों का कब्जा करना प्लॉट, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई वहाँ रूम बना है, रूम को तोड़ना क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से आवाम सपोर्ट नहीं करती, पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या करती है, क्रिमिनल मैटर बोल के छोड़ देती है, सिविल मैटर बोल के छोड़ देती है। इन बीजेपी लीडर्स होंगे या कांग्रेस लीडर्स होंगे, इनका नेक्सस है बोल के नहीं बोल रहा हूँ। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं लैंड माफिया को। उसके लिए हमारे पास बहुत से उदाहरण भी हैं। लेकिन जब आम पब्लिक जब बीजेपी लीडर्स के पास जा रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि
बीजेपी की गवर्नमेंट है और इनके रसूख होने की वजह से इनके इश्यूज जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप की वो जो कमी होने की वजह से हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे जिस तरह से होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि गुलबर्गा का जो लैंड माफिया का जो इशू है, इसको मुसलसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की गुलबर्गा टीम ने मुसलसल 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 1.5-2 महीने पहले भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक जो आज़ादपुर रोड का जो सर्वे है, सर्वे नंबर है, वहाँ के 2 प्लॉट के इश्यूज़ को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच की तरफ से एक टीम भी बनाई गई थी और कमिश्नर साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि अगर इस तरह के अगर लैंड इश्यूज़ हैं तो डायरेक्टली आप पुलिस ऑफिसर्स को अप्रोच कीजिए और गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इसको सपोर्ट करेगी और आपका इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। उनके कमिश्नर का भी स्टेटमेंट आया था। तो हमें इत्मीनान हो गया था कि हमारा जो काम जो शुरू किए थे एक सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन हमें देखने में आया है कि जो इश्यू को, जो प्लॉट्स के इश्यू को जो लैंड माफिया ने जो कब्ज़ा किया था उसको एफआईआर नहीं किए 2 महीने के बावजूद भी। कल हमें मालूम पड़ा कि कल रात में उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। बहुत सारा प्रेशर डालने के बाद, बार बार मीटिंग करने के बाद वो एफआईआर हुआ है। तो हमारा मुतालबा पुलिस डिपार्टमेंट और गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से यही है, एक सिंबॉलिक एफआईआर नहीं होना है। ये एफआईआर होने के बाद जो आरोपी हैं इनको अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने के बाद एक कंप्लीट सही तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन होना है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आना है कि ये लोग जाली डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे बनाए हैं, जो ई स्टैम्प पेपर है, जो पुराने जो स्टैम्प पेपर्स हैं, जो डुप्लीकेट कहाँ पे बना रहे हैं, और ग्राम पंचायत के डुप्लीकेट पेपर्स, कॉरपोरेशन के जो डुप्लीकेट पेपर्स, ये कहाँ बन रहे हैं। जब तक वो जो टीम जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की टीम को अरेस्ट नहीं करते और उनके ज़रिए से वो लोग किसको कौन से लैंड माफिया की टीम को वो लोग सप्लाई कर जो प्रॉपर्टीज़ को हत्याएं हैं, उसका भी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। तो हमारा जो लड़ाई है जो 1 साल से जो हम कर रहे हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जाता। सिर्फ कल का एफआईआर कर ये एसडीपी को सेटिस्फाई नहीं होगा। इनको अरेस्ट करना है और कंप्लीट एक साइंटिफिक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है। और गुलबर्गा में कम से कम 8 से 10 लैंड माफिया के ग्रुप्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हम लोगों ने एक लैंड माफिया ग्रुप का आपको नाम डिटेल्स दिए हैं और उनके जो फेक डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं वो पूरा 3 महीना हम इन्वेस्टिगेशन कर आरटीआई डालकर आपके सामने रखे हैं। उसके ऊपर आप एफआईआर किए हैं। तो इसको बेसिस बनाकर वो जो 8 से 10 टीम जो लैंड माफिया के जो गुलबर्गा में काम कर रहे हैं, आप उनको पकड़ना है। और वो जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे जो साजिश रख रहे हैं, उन सबको पकड़ना है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने में आ रहा है कि जब पब्लिक, अब पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आया कि अब पुलिस डिपार्टमेंट जो लैंड माफिया के जो भी लैंड ग्रैपर्स के जो इश्यूज़ हैं वो डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट को आकर जब मिलने का जब वेलकम किए हैं कमिश्नर साहब ने, बहुत सारे लोग जाके मिले हैं रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस में। लेकिन वो पुलिस स्टेशंस में उस तरह का उनको सपोर्ट और कोऑपरेशन नहीं मिला है। सिर्फ बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके फ़ोन जाने से ही वो पुलिस के वहाँ के जो लोकल जो लोअर लेवल पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सपोर्ट किए हैं। बाकी के बहुत सारे लोगों भी अभी तक अनसेटिस्फाइड हैं, अभी भी वो पीड़ित हैं। तो इसी सिलसिले में गुलबर्गा में मंडे के दिन 15 फरवरी को सुबह 11 बजे डीसी ऑफिस में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। तो तमाम गुलबर्गा के जो पीड़ित लोग हैं लैंड माफिया के मुतालिक, जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर अर्जी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है जो भी आप एप्लीकेशंस अब तक बना के रखे हैं, आप 15 फरवरी को 11 बजे डीसी ऑफिस को जो हमारा प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में शामिल होना है। हम पूरे वो जो एप्लीकेशंस हैं पूरा क्लब कर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को हम इंशाल्लाह पूरे जने मिलकर एक सेट बना के देंगे। उसके बाद हम डीसी से भी ये मुतालबा करते हैं कि इसके लिए एक टीम बनाना है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। तो तमाम गुलबर्गा के जो पीड़ित लोग हैं
जो अब तक पुलिस स्टेशंस को होंगे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फिर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 11 बजे डीसी ऑफिस को आइए, प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मुकम्मल ये सारा सिटी के अंदर जो लैंड ग्रैबर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो शहर के अंदर काम कर रहा है, उसको लेकर के सिटी लेवल में बहुत सारा क्राइम भी बढ़ चुका है। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए अवाम की तकालीफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का रोल निभाते हुए हमने पूरी जिम्मेदारी से एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए सिंसियर लॉ-अबेयर सिटीजन्स, हमने अपनी जिम्मेदारी को हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, अवाम के पब्लिक डोमेन में लाए, हत्ता कि हमने जो कार्रवाई जो प्रोसेस होता था वो प्रोसेस को हमने कर दिया है। हमारा मुतालिबा है कि जिस तरह से अब्दुल रहीम पटेल साहब ने कहा, एक साइंटिफिकल रिजल्ट्स की तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा मुतालिबा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, रीजनल कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब, इनके ऊपर बहुत ही संगीनी ले और इन मसाइल को हल करें। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि अवाम जो हर वक्त अपने परेशानियों को लोगों के सामने सुना करके रोने से हल नहीं होता, जब एक भरपूर मौका आया है, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, डिपार्टमेंट अलर्ट है, वो कुछ करने के लिए तैयार है, तो किसी वजह से आपके सामने अगर ये मामलात अगर नहीं हो पाई हैं और आपकी सुनवाई भरपूर नहीं हो पाई है, तो वो सुनवाई के लिए पीर के दिन यानी मंडे के दिन 15 फरवरी मंडे के दिन ठीक 11 बजे डीसी ऑफिस के रूबरू हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें आप अपने जितने भी एप्लीकेशंस जिस किसी को भी आपने ड्राफ्ट किए थे या एंडोर्स किए हुए हैं, ये एक्नॉलेज कॉपी हैं, ये सारों के साथ अगर आप उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होंगे तो मुमकिन है इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन आपके हर हरकत के ऊपर एक्शन की तरफ जाएगा। मैं दोबारा से अपील करता हूं कि अवामुन्नास उस प्रोटेस्ट को अपने नफ़े के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए डीसी ऑफिस पर पहुंचे और जो एफआईआर किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन सिर्फ वो हदूद नहीं है, वो हद नहीं है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जो आपने एफर्ट्स डाल करके जिस तरह से आपने एक टास्क फोर्स बना करके जिस तरह से हरकत की हुई है, बहुत ही खुशाइन बात है, बहुत ही अच्छी वेलकम करने वाली बात है। लेकिन इसको कंक्लूड करने के लिए उस तरह की टास्क फोर्स को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अगर उसको कंक्लूड किया जाए तो मुमकिन है सिटी के अंदर आप जो जिम्मेदारी से क्राइम को ख़त्म करना चाहते हैं, ये इस तरह के एंटी सोशल पीपल्स का जो नेटवर्क बना हुआ है, उनको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही कामयाब रहेगा। तो हमारी गुजारिश है कि इसको आगे बढ़ा करके इस टास्क फोर्स से काम लिया जाए।